नमः सिद्धेभ्यः। वर्तमान में जिस प्रसंग में अभी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, कल एक दिन हमने इसी प्रासंगिक अवसर पर कुछ अनेक तरह की बात अपन ने की थी कि हमारे आदरणीय डॉक्टर संजीव जी गोधा अभी हमारे बीच में शरीर रूप से विद्यमान नहीं है। आत्मा तो उनका सबको इतना अभ्यास है तो जानकारी होगी ही कि आत्मा उनका यहाँ नहीं, स्वर्ग लोक में निश्चित रूप से विराजमान है। शरीर बस बदल गया, जगह बदल गई, शरीर बदल गया, आत्मा तो वही का वही है। कर्णानुयोग के एंगल से भी कई बार हमने विचार किया। यदि अपन उस एंगल से विचार करते हैं तो अभी वे ऊपर के स्वर्गों में गए हैं, ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं। और यदि दृढ़ता से कहें तो गए होंगे, ऐसे व्यक्ति नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। वहां जाके उन्होंने अवधि ज्ञान यदि लगाया हो, कदाचित ना लगाया हो, यदि लगाया हो और वो वहां से देख रहे होंगे, हमको देख रहे होंगे यहाँ पर जूम पर बैठे हुए, अन्य जगह जगह जहां जहां उनके बारे में बोला जा रहा है उन सबको देख रहे होंगे, तो क्या सोच रहे होंगे कि हमने इतने सालों तक प्रवचन किए, उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है कि लोग रो रहे हैं, हमें याद कर करके रो रहे हैं, ये तो हमने सिखाया नहीं था। आर्त ध्यान कर रहे हैं, ये तो हमने सिखाया नहीं था। बल्कि किसी का वियोग हो जाए तो उसमें वैराग्य धारण करके अपने को संभालने का, चेतने का प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। यदि कोई अभी तक नहीं संभल पा रहा हो तो अब हमें ज्यादा देर नहीं करना है, क्योंकि हम तो कल भी याद किया था, आज पुनः याद करें। जिनके वियोग से उनके माता पिता 2 दिन में ही संभल गए और उनसे जब पूछा गया कि संजीव जी चले गए, अब क्या होगा, उनका क्या जवाब था उनके पिताजी का, आपने सुना होगा वहां की श्रद्धांजलि सभा में। क्या कर सकते हैं, ये होनहार थी, यही होना था, हो गया, होने योग्य था। माने जिनके पिताजी, जिनको विशेष मोह और मोह होने पर भी इतनी दृढ़ता से ऐसी बात कहना और दृढ़ बने रहना, रोना नहीं, ये उनकी कितनी उत्तम विशेषता है। और हमारा तो इतना मोह नहीं था। उपमा दे दे के भले ही कोई कह सकता है नहीं, हमारा तो उनसे और ज्यादा जुड़ान था, ऐसा जुड़ान था, लेकिन नहीं, इतना मोह तो हमारा नहीं था जितना उनका पिता का पुत्र के प्रति होता है। जब वे जल्दी संभल सकते हैं तो हम क्यों देर करें। तो और जल्दी संभल जाना चाहिए। जो भी आपकी थोड़ी देर पहले चर्चाएं हो रही थी, थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही थी, मैं सुन रहा था कि अनेक लोग इस तरह का कथन व्यक्त कर रहे हैं कि हमें तो भरोसा नहीं हुआ और ऐसा लगा, हम अभी तक नहीं संभल पा रहे हैं, बहुत दुख होता है, रो रहे हैं, किन्हीं किन्हीं के मैसेज आते हैं, हम क्या करें, मन ही नहीं लगता, तो उपयोग बहुत डिस्टर्ब हो गया है, कुछ समझ में नहीं आता है, जब भी याद करते हैं तो रोना आ जाता है, चेहरा बार बार सामने आ जाता है, क्या करें, इससे दूर कैसे हों, अथवा इसका क्या उपाय है। मुझे लगता है स्वाध्यायियों को किसी से उपाय पूछने की जरूरत ही कहाँ है। दौड़ल जी साहब, स्वाध्यायी जिसने इतने सालों तक अध्ययन किया हो, यहाँ पढ़ा हो, गोधा जी के प्रवचन सुने हो, वो इस तरह के प्रश्न पूछे तो क्यों पूछे।
उसे तो इस जाति का प्रश्न ही नहीं आना चाहिए, कदाचित आ गया तो स्वयं ही समाधान कर ले और वस्तु स्वरूप को स्वीकार करे, इसमें ही लाभ है। ऐसा जानकर हमें अब स्वीकार करने पर उतर आना चाहिए। कल भी बात कही थी, स्वीकार करने में ही लाभ है। कब तक नहीं करोगे प्रीति जी, कब तक स्वीकार नहीं करेंगे हम? नहीं, कम से कम 6 महीने तक, जैसे रामचंद्र जी नहीं कर रहे थे लक्ष्मण जी के लिए, तो 6 महीने तक तो कम से कम हम करेंगे। हमारे आदर्श हैं रामचंद्र जी। जब वे 6 महीने तक उस शोक में डूबे रह सकते हैं, तो हमें कम से कम 6 महीना तो लगेगा। रामचंद्र जी को इस चीज में आदर्श ना बनाया जाए, क्योंकि हम आदर्श उन चीजों में बनाते हैं जिसमें हमें लाभ दिखाई देता है अपना देख के। उसमें आदर्श बनाओ जो उनका अलग व्यक्तित्व था, जीवन था। लोग भरत जी को आदर्श बनाते हैं, उनके पास तो 6 खंडों का राज्य था, हमने तो इतना सा कमा लिया, तो कहते हो कि कितना कितना कमा रहे हो, कितना इकट्ठा कर रहे हो। उनने 96 हजार शादियां कर ली और हमने तो एक ही की, और अब तो पति या पत्नी का मरण हो गया तो हम फिर दूसरी शादी कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं कर रहे कि एक पत्नी है तो दूसरी साथ में, ये भी नहीं कर रहे हैं। उसका मरण हो गया तो दूसरी शादी कर रहे हैं, उसमें भी ऑब्जेक्शन लेते हो, और वो एक साथ 96 हजार रखते हैं, तो क्या दिक्कत है? हम ऐसी चीजों को आदर्श बनाने का प्रयास करते हैं, इसलिए ये चीजें आइडियल नहीं है। ये उनका ऐसा नियोग था, हो गया। अंदर से तो उनको उसके प्रति राग ही नहीं था, मिथ्यात्वनंतानुबंधी नहीं थी, तो उस जाति का उनको विकल्प भी नहीं था। इसलिए अब हमें इतने दिन हो गए, 17 फरवरी से आज है 24, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 8वां दिन है आज। फिर कितने दिन? कोई कहे नहीं, 13 दिन तक तो कम से कम छूट दो। छूट कौन दे और किसको कौन कहे? नहीं, ज्यादा दिन नहीं, अब हमें समझने का अवसर है, सीखने का अवसर है। इसलिए हेडिंग दी है, बहुत कुछ कह गए गोधा जी। कुछ शब्दों से कह गए और कुछ शब्द ना कहे फिर भी बहुत कुछ कह गए। तो हमें वो समझ में आना चाहिए कि क्या कह गए, और कह गए तो मात्र सुनने से काम नहीं चलेगा, हम क्या समझे उस पर हमें विचार करना चाहिए। असली तो वही है। तीर्थंकरों के हम समोसरण में चले गए, हमने बहुत सुना, सुना ठीक, समझा कितना? असली बात तो वही है। मुनि राजों से हमने सुना, समझा कितना? उस पर है। कोई बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाए, लाखों रुपया खर्च करे और कहे हम वहां की इंस्टीट्यूट में जाते हैं, ठीक है, बड़े बड़े लेक्चरर्स आते हैं, ओके, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, ये भी बढ़िया, एकदम वर्तमान मॉडर्न पद्धति के सिस्टम से पढ़ाते हैं, वो भी ठीक है, खूब उदाहरण देते हैं, ये भी बढ़िया है, और बिल्कुल ऐसा समझाते हैं कि कहीं बोर भी नहीं होते, वो भी बढ़िया है। अच्छा मुझे बताओ, आपको क्या समझ में आता है वो बताओ। वो तो ठीक है, वो मत पूछो, असली तो वही था, है, असली तो वही था कि हमने क्या समझा। इसलिए हमने जो समझा है उसे हमें उतारना चाहिए। और कल भी कहा था कि कब करेंगे, 60 में नहीं, 70 में नहीं, 80 में नहीं, अब तो सोचो आज से और अभी से। डोडली साहब
यदि मैं कहूं कि अपना आज के आज ही और अभी के अभी मरण हो जाए तो हम तैयार हैं? बोलो हेमंत जी साहब, विपिन जी साहब, हमारी तैयारी है? ऐसा तो नहीं यहाँ पूछ रहा हूं तो कह रहे हूं, कहना ही पड़ेगा, क्या करें, अभी मना करेंगे नहीं नहीं है तैयारी, अच्छा नहीं लगेगा। हम्म। यदि नहीं है तो कर लेना चाहिए कि अभी के अभी सब कुछ छूट जाए। हम इमेज करें, ऐसी कल्पना करें कि अभी के अभी मैं जाऊं तो क्या होगा। कविता जी, क्या होगा? अरे वो बेटा है, बहू है, बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, उनका क्या होगा? क्या होगा ऋतु जी, क्या होगा? नहीं, उनका फिर पालन पोषण कौन करेगा? शुभदा जी, वो आपका जो भतीजा जो वहां चैतन्य धाम में पढ़ता है, वो पोता पोता, वो बेचारा कैसे, उधर में ही तो उसको अच्छे से भेज पाई, मम्मी पापा तो समझा नहीं पाए थे, मैं नहीं समझाया इसलिए वो गया है। तो फिर क्या होगा? क्या होगा? मैं नाम किसी एक के ले रहा हूं उदाहरण के लिए, लेकिन सबको हमें अपने अपने पे घटाना है। क्या होगा रेखा जी, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हम वहां स्वर्ग में बैठ जाएंगे और यहाँ के लोग कुछ दिन, कुछ दिन, वो है ना मंगतराय जी की 12 होना, क्या है, कोस कोई दो कोस कोई, उड़ी फिर थक थक हारे, जाए अकेला हंस संग में, कोई ना पर मारे। वही तो कभी कभी ये चर्चा कर रहा हूं, कोई भी जब किसी का भी देह परिवर्तन होता है तो मुझे उस समय ये सारा प्रसंग ऐसा याद आता है, मैं सोचता हूँ बहुत, कभी कभी मैं भी जाता हूँ कि जो व्यक्ति गुजरा, मान लो 40-50 साल का कोई व्यक्ति गुजर गया, उसके बच्चे, बेटी, बहू, जो भी है सब रो रहे हैं, मान लो उनके पिताजी भी जीवित हों, वे भी रो रहे हैं, और वो दाह संस्कार के लिए हजारों की भीड़ आई है, रजनी जी, हजारों की भीड़ आई है। अच्छा, वो हजारों की भीड़ रोने के लिए आई है, उनको बहुत बड़ा दुख हुआ है, कि निभाने के लिए आई है? ये अपने लिए प्रैक्टिस करना है कि हमारे लिए बहुत सारे लोग आ गए, भीड़ आ गई तो कुछ बड़ा काम हो गया? नहीं हो गया। छोटे दादा एक प्रसंग सुनाते हैं, कभी बीच में कक्षा में ही बताया है। कोई व्यक्ति थे, वो कहते थे कि उनके मरण में जाना चाहिए, आप तो जाते ही नहीं हो। तो आप जाते हो क्या? हाँ मैं तो सबके में जाता हूँ। क्यों जाते हो? यदि मैं सबके में नहीं जाऊंगा तो मेरे में कौन आएगा? वाह, मतलब मेरे मरण के लिए सब लोग आए, इसीलिए मैं सबके में जा रहा हूं। क्या प्लानिंग है, क्या मिलने वाला है इससे? मैं तो एक एक पे सोचता हूँ कभी कभी कि जो 4-5 एकदम निकटवर्ती हैं, उनको 10 दिन 15 दिन का शोक होता है, जो भी थोड़ा कम ज्यादा मान लो, थोड़े से वो बुआ चाचा के और इधर उधर के हों, उनको तो और घटा दो और कम कर दो, 5-7 दिन का ही शोक होता है। और जो आए हैं इधर उधर के आस पड़ोस के मोहल्ले वाले, उनको 1-2 दिन का, कहें यार हमारा अच्छा मित्र था, चर्चा करने में। और जिनको कोई मतलब ही नहीं था, दूर दूर से चलो भाई चलते हैं, वो उस मोहल्ले में वो जैन व्यक्ति चला गया है, जैन था, चलते हैं, तो गांव भर के पूरे इकट्ठे लोग होके और सब पहुंच जाते। यदि हम नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे के लिए जाते हैं। और हमें क्या लगता है, कितनी भीड़ आई, कितनी भीड़ आई,
अरे जाने वाला चला गया और हम भीड़ में खुश हो रहे। हम तो ये देखें कि जिसको हम याद कर रहे हैं उससे हमने क्या सीखा, हमें क्या समझ में आया। यदि हम गोधा जी को याद कर रहे हैं तो उनसे हमने क्या सीख लिया, बस इस पर हमारा अपना उपयोग लगाना चाहिए। जितना जीवन भर का उन्होंने स्वाध्याय किया, अभ्यास किया, चिंतन किया और खूब प्रचार प्रसार किया, जितना उनके अपने सामर्थ्य में था उतना खूब किया। हम यदि प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। हम किताब नहीं लिख पा रहे हैं, कोई बात नहीं। हम पाठशाला नहीं चला पा रहे हैं उन जैसी, कोई बात नहीं। हम उतना शयोपशम नहीं रखते हैं कि उन जैसा अध्ययन कर लें, कोई बात नहीं। लेकिन उसका, ग्रंथ का, जो जिनवाणी का है, तत्व का सार तो हम ग्रहण कर ही सकते हैं ना, ग्रहण ही कर सकते हैं। उस पर हमें विचार करना चाहिए। कल बहुत सारी बात कही थी, आज तो मुझे इस संबंध में कुछ और बिंदुओं पर बात करना है कि हमें आज से और अभी से किन बिंदुओं पर निर्णय पर पहुंचना चाहिए। थोड़े से लोक व्यवहार के भी हैं और थोड़े से आगम आधार से हैं। दोनों ही एंगल से चल रहा हूं। कोई इसमें ऐसा ना सोचे इसकी क्या जरूरत थी, और सोचने वाला सोचे तो सोचे। मुझे तो लगता है इन सब चीजों की जरूरत है। बिंदुवार कहूंगा। कल पहला बिंदु कहा था, कमल जी साहब, सबसे पहला बिंदु कि हमें इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है इससे हमें थोड़ा परहेज कर देना, चालू कर देना चाहिए, अनावश्यक नहीं। कई एंगल से नुकसानदायी है। यदि अभी करंट के माहौल के अनुसार देखें तो जो हमारे आईएएस जैन साहब का उद्बोधन था, क्या था, आपने सुना हो अथवा कहीं वो रिटर्न में भी लिखा उन्होंने भेजा था, कमल जी साहब। देखो ऐसा है, घटना जब तक नहीं घटे तब तक कोई आरोप नहीं आता, और जब घटना घट जाए तो उन्हीं चीजों पर आरोप आ जाता है कि इतना सारा इलेक्ट्रॉनिक, वो मीडिया का, मोबाइल का, यूट्यूब का इतना इतना यूज होने से शारीरिक शक्तियां अंदर से नष्ट होती हैं और अंदर तकलीफें भी बहुत बढ़ जाती हैं। इतना रेडिएशंस और बहुत सारी चीजें हैं, और हम अभी समझ में नहीं आता है, वो अंदर अंदर काम करता रहता है। हम कितनी चीजें यूज करते हैं नेहा जी, फोन कॉल्स, अब तो फ्री है तो घंटों घंटों। भोजन भी बन रहा है, वहां स्पीकर ऑन कर लिया, रिश्तेदारों से, दोस्तों से खूब घंटों घंटों बात करते रहते हैं कि अपना काम भी हो रहा है, बात भी चल रही है ना। अथवा कोई ना कोई प्रवचन भी लगा के रखते हैं, ठीक। अन्य समय खाली मिले, बच्चे इधर उधर गए, मोबाइल उठाया, व्हाट्सअप चेक करो, किस किस के मैसेज आए, किसने क्या लिखा, कौन से ग्रुप में क्या चल रहा है, और उस ग्रुप का पढ़ के कॉपी किया और फॉरवर्ड कर दिया। जिससे किसको लाभ है नहीं है लाभ पता नहीं, अपन तो 10 20 जगह जहां बनता है वो फॉरवर्ड करते रहते हैं। व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा एक्टिव। यूट्यूब ऑन करते हैं, चालू किसी चीज के लिए किया था, दूसरा कुछ आ गया उसको देखने लग जाते हैं, उसमें चले गए। इसके अलावा ये जितने सारे, फेसबुक पे लोग बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा। जो नहीं है बिल्कुल कम से कम करें, बंद ही कर दें तो सबसे अच्छा। कुछ नहीं मिलता, सिर्फ दिमाग खराब होता है, उपयोग खराब होता है, और कुछ नहीं मिलता। फ्रेंड रिक्वेस्ट, मेरा भी फेसबुक अकाउंट किसी ने 8 10 साल पहले खोल दिया था, लेकिन हमने वो उसका ऐप ही डाउनलोड नहीं किया कभी। और उस पे है, वो बनी होगी प्रोफाइल, मुझे पासवर्ड वासवर्ड कुछ नहीं पता, भूल गया सब। तो उसमें मैसेज आते हैं फ्रेंड रिक्वेस्ट के, ऐसे कुछ। तो मुझे ये भी नहीं पता कि उसको क्या करना है,
तो उससे वो फ्रेंड बन जाते हैं। क्या होता है, तो फिर वो जो भी लोग बताते हैं कि उसमें ऐसी बन जाती है सर्किल, वो फ्रेंड बन जाते हैं। फिर अपन उधर ये शेयर करो, वो शेयर करो, वो शेयर करो। एक बार बस किसी ने बताया तो हमने उस पर वो ऐप डाउनलोड किया, तो देखा इतने मैसेज, इतने मैसेज, हजारों मैसेज, खूब मैसेज। मैंने बस एक ही दिन में डिलीट कर दिया। एंट्री ही नहीं करना, कोई मतलब नहीं है। बहुत नुकसान है, उपयोग की बर्बादी है। इंस्टा है और टेलीग्राम और पता नहीं कितने कितने ये आ गए हैं, मैं तो लिख रखे थे, मैं भूल ना जाऊं। ट्विटर है। बहुत हैं। इन सब में हमें अपना समय बिल्कुल बचाना है, नहीं देना है। क्योंकि इससे भी सारा रेडिएशंस, नेट वेट का सबका यूज होता है और हमें बहुत नुकसान होता है। इनमें भी बहुत सावधानियां, चलाने में क्या सावधानियां। नेट हमेशा चालू रहता है। अपन कभी भी सोते हैं तो तकिया के नीचे मोबाइल रख लेते हैं, उधर ही रखे रहते हैं और वो चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं अंदर सिर में एंट्री करते हैं वायरस, रेडिएशन, जिसके कारण से सिर में तकलीफ हो जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है। बॉडी से अपन टच करके मोबाइल रखते हैं, जेब में रखते, इधर रखते, उधर रखते, माने उससे भी इस इससे बहुत नुकसान होते हैं। गोधा जी के बारे में भी किन्हीं किन्हीं ने कहा, अब कितना सत्य है भाई, वो तो सर्वज्ञ भगवान ही जाने। कहते वो चार चार, तीन तीन, चार चार वो बैकअप रखते थे साथ में, कि नेट माने चला जाए। उनकी मतलब भावना ये थी कि लोगों को लाभ मिलता रहे। उनने तो ऐसी भावना भाई कि कहीं से ब्रेक ना हो जाए, नेटवर्क इससे चला गया तो उससे जोड़ देंगे, उससे चला जाए तो उससे जोड़ देंगे, ऐसा सब साधन रखते थे, साथ में लेके जाते थे, जिससे किसी को दिक्कत ना हो और निरंतराय सबको लाभ मिल जाए। उनकी भावना तो उत्तम थी, तो उस भावना का फल उनको मिलेगा। लेकिन अब वो कहा उन्होंने, आई एजेंट साहब ने बताया कि उससे तो उससे ही वो रेडिएशंस बहुत आसपास के वो थे, तो उससे एंट्री की। डॉक्टर लोगों ने बताया कि इसके कारण से तकलीफ भी बढ़ जाती है, तो ब्रेन ट्यूमर रूप में बदल गई। और फिर बहुत लेट उनको देखा जाए, वो सारे जो सिम्टम्स हैं वो पहले से, बहुत पहले से चल रहे थे। अभी हम अब उधर महाराष्ट्र गए थे तो मुझे किसी ने बताया कि वो कहाँ एयरपोर्ट पे वहां उतरे और उतर के वहां वो गिर गए, उनको वहीं चक्कर आ गए थे। वहां सबने उठाया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, बेहोश हो गए थे। अरे वो तो क्या है, मैं खूब जाता रहता हूँ सब जगह, थक जाता हूँ तो कभी कभी मुझे चक्कर आते हैं, ऐसा गिर जाता हूँ। इसका मतलब उनको ये सब पहले से हो रहा था, लेकिन उत्साह है इतना कि उन्हें ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, जो हो रहा है होने दो। पैर में तकलीफ थी बहुत ज्यादा, डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन करा लो, पैर में भी कुछ फ्रैक्चर टाइप जो भी था कुछ अंदर, तो कुछ नहीं कराया उन्होंने। और थोड़ा सा सामान्य लिया और फिर वो दिल्ली में प्रोग्राम है, उधर मुंबई वाले बुला रहे हैं। अरे उनका नुकसान ना हो जाए, उन्होंने प्रोग्राम फिक्स कर रखा है। और श्रोताओं को तो ऐसे ही है, आ जाओ पंडित जी, हमारा इतना बड़ा प्रोग्राम आपके निमित्त से रखा है, आपको हम जमीन पर पैर नहीं रखने देंगे। जहां से आप निकलोगे वहां से कार लगी रहेगी, फ्लाइट में अब बैठना है और जहां से उतरोगे वहां से कार आके यहाँ पर आएंगे घर में, और हम आपको सीधे गद्दी पे बैठा देंगे, आपको तकलीफ नहीं होगी। श्रोता तो श्रोता हैं, उनको तो अपना भला चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन उसका भी उनको नुकसान होता रहा। उनके अंदर उत्साह बहुत था, वो उत्साह में ये चीज नहीं देख पाए, तो वो चीज अंदर अंदर बढ़ती गई। गले में भी तकलीफ थी, खींच खींच के बोलते हैं, और तकलीफ है तो दर्द में ऐसा पकड़ रहे हैं और भी जैसे तैसे चला रहे हैं। प्रवचन हो जाने के बाद बहुत थकान तकलीफ होती थी, लेकिन सहन करते रहते थे। मैंने बहुत समय तक ये चला है, उसके बाद ये समस्या खड़ी हुई। तो ये भी उसके पीछे सब रीजन है। तो कोई कहे शरीर का उपदेश दे रहे हो आप, तो शरीर इसको बचाने का, तो ये शरीर भी तो साधन है ना। शरीर मात्रम खलु धर्म साधनम।
हमारे आचार्यों ने चरणान योग का उपदेश क्यों दिया? उसके पीछे दो लॉजिक हैं मूल में। पहला है अन्य जीवों की हिंसा नहीं होगी तो हम उसके पाप से बचेंगे। दूसरा लॉजिक है कि यदि हम अभक्ष्य नहीं खाएंगे, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से खाएंगे, तो शरीर में रोग आदि नहीं होंगे, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और यदि शरीर स्वस्थ रहेगा तो आत्मा का ध्यान, चिंतन, मनन, उपयोग हमारा व्यवस्थित रहेगा। यदि हमने शरीर पर ध्यान नहीं दिया, फिर से समझिए, आप ये बिल्कुल मत सोचना क्योंकि ये कोई कह सकता है वेद विज्ञान की बात करना चाहिए, शरीर पर ध्यान देने की बात कर रहे हैं। एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि के लिए नहीं, इस शरीर में स्वस्थता रहेगी तो आत्मा में उपयोग लगेगा उसके लिए। जैसे मुनिराज क्यों आहार लेते हैं? अमिता जी, ले तप बढ़ावन हेतु, उद्देश्य क्या है? तप की वृद्धि हो इसलिए आहार लेते हैं। ऐसी हमारी आत्म साधना अच्छे से बनी रहे, इसीलिए सब कुछ ध्यान रखना जरूरी है। अभी हमारे आदरणीय ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी का यदि किसी ने सुना हो, उन्होंने कितना बोला इस पर, स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। कोई कह सकता है क्या इनने तो शरीर शरीर के स्वास्थ्य पे बोलते हैं, इनको तो आत्मा पे बोलना चाहिए, शरीर पे बोलना, सोचने को कोई भी सोच सकता है। लेकिन उन्होंने अपने गुरु जी का, आदरणीय बड़े पंडित जी का नाम लेकर भी कहा कि जब भी कोई उनके पास जाता है तो पहले वे पूछते हैं स्वास्थ्य अच्छा है, कोई तकलीफ तो नहीं है। तो फिर अपन क्या सोचे, उनको क्या पूछना चाहिए, आत्मा अच्छा है, ऐसा? अरे ये भी जरूरी है, तभी तो पूछते हैं। तो हम शुरू से, अभी से इसकी स्वस्थता का बुद्धि पूर्वक ध्यान रखें। और इसकी पुष्टि के लिए नहीं, उद्देश्य तो ये हो कि हम, यदि शरीर स्वस्थ रहेगा तो आत्मा में मन लगेगा, चिंतन में मन लगेगा। नहीं तो जिनका सिर दर्द होता है, पेट में तकलीफ होती है, उनसे पूछो आत्मा का चिंतन कैसे होता है। अभी हमें ऐसे ऐसे कुछ कुछ अनुभवी लोगों का फोन आता है, चर्चा करते हैं कि पंडित जी इतना स्वाध्याय करते हम 6-6 8-8 घंटे, जब वो कोरोना हुआ था तो उस समय तो पता ही नहीं चलता था ये तत्व ज्ञान कहाँ चला गया। खूब कोशिश करें, लेकिन वो शरीर में ही दिमाग लगता था। तकलीफ होती तो उससे बहुत वेदना होती थी, तो वहां उपयोग लगता था। कि कोई ऐसा बताता हमें ये हुआ था वो हुआ था, तो उस समय उस पर ध्यान जाता था। माने शारीरिक अस्वस्थता हो तो उसमें उपयोग ज्यादा जाता है, तत्व चिंतन में कम लगता है। इसीलिए हमें शारीरिक स्वस्थता पर ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारा उपयोग आत्मचिंतन मनन में अच्छे से लग सके। इसके लिए सारी बातें हैं। अब होने को तो इस संबंध में बहुत है, अपन ने आजकल बहुत बिगाड़ रखा है। घर में 4 लोग हों, 4 मिलते हैं तो 4 मोबाइल अपने अलग अलग खोल के रख लेते हैं। बिल्कुल दृढ़ कर लेना चाहिए आज से ही, यदि 4 लोग 2 लोग बैठे हैं तो मोबाइल साइड में रख दो, बात करो, आपस में बात करो। लेकिन वो आदत खराब बन गई है तो उसको हम अभी से दूर करें। नहीं तो वहां अपन अपना अपना लगे रहते हैं, बस उसी में बिजी, और इसमें पूरा आमने सामने वाला का व्यवहार भी खत्म है। नुकसान ही है? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए इन सब चीजों में हमें ऑनलाइन में समय अपना ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। वो संक्षेप में कहा, उसका विस्तार सब कर सकते हैं। चलिए, एक ये पॉइंट था, एक ही पॉइंट में इतना सब था। अब दूसरा बिंदु, नेगेटिव सोचना बंद कर दें बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि मेरे पास मैसेज आए हैं अभी कुछ कुछ लोगों के, इसलिए मैं वो मैसेज के अनुसार उनका आंसर भी दे रहा हूं। कई लोग तो कहते हैं हम इतने डर गए हैं कि क्या होगा, बहुत डर डर लगता है, बहुत डर डर लगता है। किस बात का डर?
क्या चला जाएगा, अरे वे इतनी कम उम्र में चले गए, हमारी तो उनसे ज्यादा ही है, हमारा क्या होगा, हम तो और जल्दी ना चले जाए, फिर क्या होगा। तो वो शॉर्ट में तो वहां बोल देते हैं कि क्या सोचना, लेकिन ऐसा लगता है कि वहां तो जो हुआ सो हुआ। ऐसे कई लोगों के प्रश्न हो सकते हैं, कई लोगों को भय लग सकता है, डर लग सकता है, क्या होगा। इसलिए तो कहा कि लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। ये अपन पंक्तियां पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, पाठ कर लेते हैं, लेकिन वो जब वो समय आता है, ऐसी परिस्थिति आती है, तो फिर वे पंक्तियां, मेरी भावना, वो ऐसा लगता है वो उनकी भावना थी। किसने लिखी वो? मुख्तार जी साहब ने, मुख्तार जी साहब की वो उनकी भावना थी ना, उनकी भावना। अरे वो मेरी नाम ही दिया उनने, मेरी, मेरी माने अपनी पर्सनल है वो। तो वहां ऐसा, ऐसी क्यों दृढ़ता नहीं आ पा रही कि लाखों वर्षों तक जियो, आज ही आ जाए, आ जाओ। किसको ले जाएगी? शरीर को ले जाओ, ले जाओ, क्या है। माने ऐसा अंदर, हमारे अंदर दृढ़ता हो, अभी से हमें बिल्कुल बराबर उस पर सेट हो जाना है। हम दूसरे के लिए क्या रोएं, अपने लिए भी नहीं रोना है। ऐसा हमें बिल्कुल निर्णय कर लेना चाहिए। अभी मैं आप लोगों से कल के लिए जैसा ही बनता है, ये हो जाता है, तो फिर मैं आप सभी से अपेक्षा रखूंगा कि आप लोग भी चाहें तो अपनी बात कुछ कह सकते हैं, है ना। तो आपने क्या सीखा, या क्या लगता है आपको कि, अथवा किस चीज में दृढ़ता आई। यदि आप लोग कहेंगे तो हो सकता है हमें भी उसमें से कुछ सीखने मिल जाए, एक दूसरे को सीखने मिल जाए, एक दूसरे को जीवन में उतारने मिल जाए। तो दूसरी बात क्या होगी अपनी, नेगेटिव सोचना बंद करें। इसी लोक व्यवहार में कहते हैं बी पॉजिटिव, हर जगह पॉजिटिव सोचो। क्या होगा, क्या होगा, वही होगा जो होना योग्य होगा। जो जो देखी वीतराग ने, सो सो होसी वीरा रे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी पर्याय, क्योंकि हर समय की पर्याय एक एक सुनिश्चित बंधी हुई है, क्रम से बंधी हुई है, इसलिए क्रमबद्ध पर्याय का। जब बंधी हुई है तो आगे पीछे करने में तो इंद्र तो क्या, जिनेंद्र देव भी समर्थ नहीं है, ऐसा लिख दिया आचार्यों ने। हम क्या बदल देंगे। अरे वो जल्दी इलाज करा लेते, जल्दी वो पहले से सावधान हो जाते, वो पहले से उनने ध्यान नहीं दिया तो ऐसा हो जाता। वो हमारे कोरोना, वो चले गए, उनको समझाया था, खूब खूब समझाया, चेक करा लो, चेक करा लो, हमें तो नहीं कराना, तो चले गए लोग। देखो हमने समझाया था, क्या समझाया था। यदि उस समय वही होना होगा तो कौन किसको समझाए और कौन किसकी सुने। वही तो, ये भी बंधी हुई पर्यायों में ये क्रम निश्चित था। आज अपन बोल रहे हैं, अगले दिन अपनी श्रद्धांजलि सभा हो जाएगी तो अपने लिए लोग बोलेंगे। ऐसे ही चल रहा है संसार, ऐसे ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चलेगा। एक दूसरे का व्यवहार निभाएंगे, 10-12 दिन बाद अपने अपने मस्त हो जाएंगे। अभी तो हमारे कई ग्रुप्स में, जो विद्वानों के अथवा इधर उधर के ग्रुप हैं, कई लोग ऐसी चर्चा करने लगे, अब संजीव जी का सब्स्टिट्यूट कौन, नाम सुझाइए। कई लोग पूछ रहे हम किसका प्रवचन सुने। 3 दिन पुरानी बात है, बोलो कमल जी साहब, सब्स्टिट्यूट ढूंढना है। नाम भी भेजने लगे लोग ग्रुप में, इनका सुनो, इनका सुनो, इनका सुनो। अभी जाए हुए व्यक्ति को देर नहीं लगी, सब्स्टिट्यूट ढूंढने को तैयार। मुझे तो इतना आश्चर्य हुआ कि जिसके लिए रो रहे, श्रद्धांजलि सभा दे रहे, और अभी से जल्दी, टाइम नहीं, अब हमें दूसरा चाहिए। वाह रे वाह, क्या है संसार का स्वरूप। जब वो मैसेज चल रहे थे, मैंने मन में सोचा बोलूं, लेकिन मैंने बुरा लग जाएगा अभी किसी को, अभी बुरा लग जाएगा कि देखो अपन तो लोगों के भला करने के लिए ऐसा सोच रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि क्या ढूंढते हो सब्स्टिट्यूट। ढूंढना भी नहीं चाहिए, कोई किसी का सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। गुरुदेव गुरुदेव थे,
डॉक्टर छोटे दादा अपने डॉक्टर भारल है, उनका कोई दुनिया में सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। डॉक्टर संजीव जी गोधा का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। माने कोई किसी का सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकता है। इसलिए इस संबंधी विचार करके हम क्या कहना चाहते हैं। और जो भी अभी विद्वान हैं, मैं किसी ये मत समझना अरे और भी तो इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, वे तो हो सकते हैं, आपने उनको भी मना कर दिया, तो ये और बहुत सारे नाम आपके सामने आ जाएंगे, उनको भी मना कर दिया। हाँ, सबको मना कर दिया। किसी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। एक बच्चे के लिए पिता हो, उस पिता का सब्स्टिट्यूट कौन हो सकता है? बच्चे की माता हो, उस माता का सब्स्टिट्यूट कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। इसलिए इस जाति का विचार बिल्कुल भी नहीं हमें करना चाहिए। नहीं तो हमें तो उस वो प्रसंग देख के ऐसा लग रहा था इतने जल्दी लोग एक को हटा के दूसरे को बिठा देना चाहते हैं। अब इसको बुरा कहो चाहे अच्छा कहो, कोई अच्छा भी कह सकता है, देखो अच्छी प्लानिंग तो कर रहे हैं भविष्य के लिए, सबके लिए। एक जन का फोन आया, मैं करोड़ों रुपए खर्च करना चाहता हूं, लेकिन संजीव जी जैसा एक विद्वान हमें बता दो, हम उसके लिए पूरा पैसा दे देंगे और वो एक उन जैसा प्रचार करे। मैंने मत करो, ऐसा हो भी नहीं सकता, सोचना भी नहीं। अब मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ भावना अच्छी है कि बुरी है, संसार का स्वरूप ऐसा ही है। एक के जाने के बाद दूसरे को जल्दी से बैठा देना चाहते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी चले जाएं, ऐसा वाक्य बोलने में कोई दिक्कत तो है नहीं। राष्ट्रपति चले जाएं अथवा कोई कहीं का कोई चला जाए, तो मुझे बताओ लोग क्या करेंगे? एक गया दूसरा तुरंत, टाइम नहीं लगने वाला, तुरंत आ जाएगा। कितनी गलत बात है। कोई गलत बात नहीं है, संसार का स्वरूप ऐसा ही है, वस्तु स्वरूप है। इसलिए ना किसी को अच्छा कहो ना किसी को बुरा कहो, हम तो इतना देखें हमारा भला कैसे होना है, उस पर विचार करना है। इसलिए किसी के बारे में कोई नेगेटिव सोच नहीं, इस समय भी नेगेटिव टेंशन नहीं, बिल्कुल नहीं। तीसरा पॉइंट है, हमें निर्भय हो जाना चाहिए। यदि जिसको हर समय की पर्याय नक्की है, यह बात पक्की ख्याल में आ जाती है, तो उसको भय नहीं होता। बोलो, हमें ऐसा कभी भय होता है हेमंत जी साहब? कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं भी 5 साल का बच्चा बन जाऊं, ऐसा भय। और ऐसा ना हो जाए मैं अभी रात को सो रहा हूं, सुबह 80 साल का बूढ़ा ना हो जाऊं। किसी को ऐसा डाउट होता है? क्यों नहीं होता? 80 साल के सुबह हम क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अभी हम 60 के हैं और 80 के होने में पक्का पता है, 100% पता है 20 साल लगेंगे। हमें उसका पूरा निर्णय है, 20 साल लगेंगे और 5 साल के बच्चे बन जाए तो संभव ही नहीं है ना पूरा पक्का श्रद्धान। तो ऐसे ही श्रद्धान हर जगह क्यों ना करें? इसलिए यदि ऐसा पक्का निर्णय हो तो किसी जाति का भय नहीं हो, सारा डर खत्म हो जाए। एक और एक व्यवहारिक पॉइंट अगला, परिवार के लिए ज्यादा समय दें। क्रम इधर उधर है, जो भी है मुझे जो ख्याल में आता गया मैं अपने हिसाब से लिख दिया। संसार के लिए ज्यादा समय देने की बजाय मित्र यारों की दोस्ती में ज्यादा समय देने की जगह जो अपना परिवार है उसमें ज्यादा समय देने का हमें प्रयास करना चाहिए। क्यों? समय देने का मतलब भी क्या है वो भी हम विचार करें। यदि घर में बैठ के चर्चा करेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छी बातें ख्याल में आएंगी। बच्चे होंगे तो संस्कारित होंगे। और वहां पर भी क्या चर्चा करना, जो हमने अभी कल भी कहा था, पहला नंबर तो वस्तु स्वरूप का परस्पर में एक एक को निर्णय हो जाना चाहिए कि जिस समय जो होना है वो निश्चित है। दूसरा पॉइंट सबके बीच में क्लियर हो, कर्म सिद्धांत संबंधी।
कर्म सिद्धांत का घर परिवार में पूरा निर्णय। कर्म सिद्धांत में भी 2-3 पॉइंट खास। एक तो अपने पुण्य पाप पे सबको भरोसा होना चाहिए कि पुण्य प्रमाण ही सबको मिलता है, पुण्य प्रमाण ही मिलता है, उससे ज्यादा नहीं, कम नहीं। और पाप का उदय आए तो हर एक को भोगना पड़ता है, इसलिए हमें हर चीज में तैयार रहना चाहिए। ये मैं बहुत शॉर्ट में कह रहा हूं, विस्तार बहुत है। अपने अपने पुण्य पाप पर भरोसा होना, आयु कर्म पर भरोसा होना। कर्म सिद्धांत के अंदर कि आयु कर्म का जो निश्चय कर्णानियोग की भाषा में कहें तो उसका जो अंतिम निश्चय खिरेगा तो मृत्यु होना है, और होना है तो होना ही है, उसको कोई बढ़ाने वाला नहीं, आगे नहीं बढ़ा सकता, और ये तो स्वरूप है। अच्छा, कौन सी जाति के लोग नहीं मरते हैं दुनिया में? अजैन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, कौन नहीं मरते? कोई कोई तो किसी को अमर कर देते होंगे, किसी के गुरु आशीर्वाद देके, अथवा कोई मर जाए तो उनका कोई प्रसाद खिला के उसको जीवित कर देते होंगे। नहीं है, कोई भी नहीं है। माने किसी जाति का, किसी मत का, किसी भी प्रांत का, किसी स्टेट का कोई कहे नहीं अपने यहाँ मशीनरी सिस्टम कम है, अमेरिका में थोड़े ज्यादा हो गए, वहां के लोग ज्यादा जीवित रह सकते हैं, वहां इलाज जल्दी है। कहाँ इलाज जल्दी है? क्या इलाज जल्दी है? वहां के लोग मरते नहीं। नहीं, वो आयु तो बढ़ा देते ना थोड़ी, वो ऑपरेशन करा के उनके पास ऐसे सिस्टम है कि वो यहाँ तो कैंसर ठीक नहीं हो पाता, वहां हो जाता है, बढ़ा देते हैं। सब भ्रम है। अपनी आयु प्रमाण ही सब जगह के जीव जीते हैं, ऐसा जान के घर में जो हमने कल कहा था फिर से पक्का कर लें। यदि चर्चा नहीं की हो तो आज कर लेना। क्या कर लेना? कि हम में से कोई भी कभी भी जा सकता है। किसी ने कहा मुझसे ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो, क्या ऐसा नेगेटिव बोलते हो? मैंने अपना ही बोल दिया तो आप अपने बारे में मत बोलो। क्यों ना बोले, क्या दिक्कत है? ये तो स्वरूप ही है ना, कोई भी कभी भी जा सकता है। तो हम किसी के जाने से हमें रुकना नहीं है, और किसी के जाने से किसी का कुछ रुकेगा नहीं। सबको हमें अपना अपनी अपनी दृढ़ता रखना है, अपना अपना काम करना है, वस्तु स्वरूप विचार करना है, कुछ नहीं। माने इस तरह के संपूर्ण जो मुख्य मुख्य सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों की चर्चा अपने घर परिवार में होना चाहिए। एक दूसरे को यदि निर्णय होगा तो सब दृढ़ हो जाएंगे, किसी को किसी के जाने का भय परेशानी नहीं होगी। अगला पॉइंट, प्राप्त ही पर्याप्त है। इकट्ठा करना, ये संयोग, वो संयोग, वो संयोग, हम संयोग को इकट्ठा करने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं, और एक समय में अब पूरे सारे संयोग निरर्थक हैं, और सब एक साथ ही जाने वाले। इसलिए संयोगों के प्रति तीव्र लगाव बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। ये मैसेज लिखता गया, कर्म सिद्धांत का, निज आयु से जीवित रहे, यह बात जिन भर ने कही। माने हमें इस पर विचार करना है, प्राप्त पर्याप्त है, कितना रखेंगे। देखो, अच्छा एक बात और है इसमें, यदि हम छोड़ के गए, छोड़ के तो जाना ही है ना नीलम जी? ऐसी कोई व्यवस्था तो है नहीं कि पैक करके रख देते हैं, वहां हम जन्म लेने वाले हैं अगले भाव में। वो कौन सी जगह, दिल्ली में जन्म, दिल्ली की मान लो कोई है, दिल्ली या मुंबई में जन्म लेने वाले हैं, तो इनके घर पे जन्म लेने वाले हैं, तो पहले से सेटअप करके इधर से अपने रिश्तेदारों से कि भैया हम वहां जन्म लेंगे, इतनी संपत्ति हमारे नाम पे पहले से कर दो एडवांस, ये चीज हमारी वहां होगी। ऐसी तो कोई व्यवस्था है नहीं।
सबका सब यहीं पड़ा रह जाएगा, पूरा संयोग यहीं रह जाएगा। अब जब पूरा संयोग रह ही जाना है तो संयोग तो छूट जाएगा, लेकिन उसका पाप हम साथ में ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे? चक्रवर्ती यदि चक्रवर्तित्व के काल में मरे, कहाँ जाता है? सातवें नरक में जाता है। क्यों? वो तो सब छोड़ गया ना, लेके तो गया नहीं। उसके प्रति अपनत्व था ना, इसलिए वहां गया। छूटना तो सब है ही, लेकिन उसके अपनत्व के कारण ऐसी बुरी दशा हो जाती है। तो हम क्या करें फिर? क्या करें कविता जी जटा ले? हम ऐसा करते हैं कि जब तक हम जिएंगे वो संपत्ति हमारी, मरने के बाद दे देना, तो हमें उसका पुण्य मिल जाएगा। हमारे पास 1 करोड़ है तो 5-5, 10-10 लाख यहाँ वहां बांट देना, कुछ नहीं मिलेगा उसका। जाने के पहले ही दे दो, पहले दे दो तो काम का, और बाद में दे देना, मतलब जीवन भर तो हम भोगेंगे, एंड तक वो मेरा, उसके बाद दे देना, क्या काम का। कई लोग करते हैं ना, मरने के बाद मेरी आंखें दान, नेत्र दान, ये दान वो दान, दृष्टांत के लिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि जीते जी दे दो, लेकिन इन संयोगों को यदि हमने जीवित अवस्था में दे दिया, छोड़ दिया, उसका फल मिलेगा। मरण के बाद कर देना इधर उधर, तो फिर तो वो क्या है, जब हम चले गए उसके बाद तो फिर वो कौन देगा नहीं देगा अलग मैटर है। पहले से ही करें तो काम का। यदि उस संयोग में गए तो फिर वो, उसका हमें पाप बंद ही कहने वाला है, और उससे आगे भाव खराब होने वाले हैं। इसलिए जितना है उसमें संतुष्ट और उसके प्रति राग घटाने का अभ्यास। अगला है भागा दौड़ बंद करना चाहिए। बंद नहीं तो कम तो करना चाहिए। खूब भागम भाग, उससे कुछ नहीं मिलता। शरीर में शारीरिक थकान होती है खूब, और बीमार हो जाते हैं। संघनन कम है भी अपना, कमजोर हैं हम। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मजबूत बनाने का कहो, कमजोर सिद्ध करने की बात करते हो, ये प्रैक्टिकली है। संघनन में देखें तो अधिकतम सबका असंप्राप्त सपाटी का संघनन होगा, 6वें नंबर का। कभी भी हड्डी खिसक जाती, कुछ भी हो जाता है, थोड़े सा चलते थक जाते, बीमार हो जाते, ये हो जाता वो हो जाता। तो भागा दौड़ी कम करके जहां आवश्यक है धर्म क्षेत्र के यदि उसमें जाना हो तो कदाचित जाएं। अनावश्यक अनावश्यक इस पार्टी में, उसकी भी पार्टी में, उसका भी बर्थडे, उसकी एनिवर्सरी, उसका गृह प्रवेश, उसका ये, उसकी शादी, हमारे मित्र की शादी, मित्र के मित्रों की शादी, क्या मतलब है? शादी तो करना है 2 लोगों को, और हम फालतू में टाइम खराब करते हैं। ये तो दृढ़ता करनी पड़ेगी। अरे फिर हमारे बच्चों की शादी में कौन आएगा? लड़की तो आएगी ना जिससे शादी होना है। मान लो अपना बेटा है तो जिससे शादी होना है वो लड़की आएगी, और वही तो हमें चाहिए। बहू चाहिए हमें, तो वो तो आएगी ना, और किसको चाहिए? इसीलिए अनावश्यक सब में जाना मैं तो बहुत पहले इसे बंद कर रखा है। ऐसा नियम कुछ नहीं लिया है, लेकिन प्रैक्टिस में कितने रिश्तेदारों की शादियां हो गई, कहाँ कहाँ। मैं तो बचता ही हूँ, नहीं कोशिश करना, नहीं जाना इसके, नहीं जाना, बुरा लगे तो लगे, लगाता नहीं हूँ। अच्छे प्रेम से बोल देता हूँ, साहब अभी यहाँ ये है हमारा, ये है हमारा, ये चल रहा है, हम तो अभी नहीं आ पाएंगे। बहुत बचने की कोशिश करते हैं। अब कभी ऐसा माहौल बने कि भाई जहाँ जाना ही है तो ठीक है। और हम तो कहते हैं हम तो अभी इस उम्र के अनुसार हैं, और जो ज्यादा उम्र वाले हो गए उनको तो मतलब ही नहीं है, उनके बच्चों की शादी हो गई। अब क्या चिंता है कि अब किसकी शादी हुआ? पोते की शादी में नहीं आएंगे, इसलिए हमें जाना है सबको, है कमल जी साहब? अरे है? नहीं 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 नहीं। अनावश्यक जाना कम कर देना चाहिए। हाँ, माने हमें इसमें बहुत कंट्रोल कर देना चाहिए। खूब निभाने की जरूरत नहीं है। तत्व ज्ञान, समय कम है, उम्र कम है, जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए उस समय शक्ति का सदुपयोग हमें इस रूप में करने का अभ्यास करना चाहिए, है ना?
और देखो, चिंतन पर जोर, खूब पढ़ लिया, खूब प्रवचन सुन लिए, इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि बंद कर दो। फिर ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ये तो सुनना ही है, समझना ही है, नहीं तो संसार की बातें होंगी। अब यहाँ 1 घंटा नहीं बैठे होते, बताओ अमिता जी क्या कर रहे होते? हम्म, शशि जी बोलो, शुभांगी जी। चलो भाई, अभी कुछ और हो ही नहीं रहा है, चलो आज नाश्ता ही बना लेते हैं ज्यादा घर में, क्या करें, है ना। और अभी जूम पर नहीं है, अभी यूट्यूब पे चलो पंडित जी को ऊपर बैठा देते हैं, वे पिछला प्रवचन बोलते रहेंगे और अपनी यहाँ पर अच्छी नमकीन बनाते रहेंगे, उसमें क्या है। माने इस समय जब खाली टाइम मिल जाता है तो हम कहीं ना कहीं उसका दूसरी जगह उपयोग करने लग जाते हैं। तो हमें दूसरी जगह ना करना पड़े उसके लिए तो स्वाध्याय में रहना, अटेंटिव रहना जितना बन सके, लेकिन इनके साथ चिंतन पर हमें जोर देना चाहिए। क्योंकि हम खूब पढ़ते हैं, खूब सुनते हैं, पढ़ते नहीं, पढ़ते तो कम ही हैं, खूब सुनते हैं, और ज्यादातर ऑनलाइन ही खूब, जब मन बन गया खूब इसका लगा दिया उसका लगा। उसमें भी अभी अटपटा लग सकता है कि इतना नहीं सुनना चाहिए, उतना ही सुनो जितना हम पचा सके, जो हमारी चिंतन धारा में लग जाए। नहीं तो बटन दबा दिया अपना, क्या है, बोलने वाले बोल ही रहे हैं दिन भर, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। दो प्रवचन भी सुने, उसमें से हमने जीवन में जो हमें उतारना है, यदि एक प्रवचन का एक वाक्य भी हमारे ज्ञान में आ गया ना, अब तो हमें यही करना है, आज से बिल्कुल यही करना है, प्रवचन सार्थक है सुनना। और नहीं तो ठीक है, लिख लो, नोट्स बना लो, इसका ये, इसका वो, उसकी उतना 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 लिख के रख लिया, क्या हुआ? नहीं। वो पक्का अपने निर्णय आज से ही आ जाए कि अब हमें आज से यही करना है। अब सोचो, अपनी रोज की कक्षाएं चलती हैं, 24 ठाणा हो चाहे कोई हो, अथवा और जहां भी प्रवचन चलते हैं, कई लोग बहुत सारा बहुत जगह का सुनते हैं, वहां हर दिन क्या हमें ऐसा फील हो जाता है कि अब आज से अब यही चीज होगी हमारे जीवन में, अब कोई ऑप्शन नहीं, इसमें हम आज से एकदम पक्के हो गए, अब कोई हमें डिगा ले। ऐसा कब आता है? नहीं नहीं नहीं, आज के प्रवचन तो बहुत अच्छे थे, क्या दृष्टांत दिया, मजा आ गया, उनको ही बताएंगे, उनको ही बताएंगे, अरे तुम भी सुनो। अरे सब तो सुनो, हमने अंदर क्या उतारा ये बताओ। माने एक वाक्य भी, अब भी यहाँ पर रेसिपी वाला सिस्टम चलाएं और हमें नई रेसिपी दिख जाए, कल तो हम यही बनाएंगे, अगले संडे को तो यही बनेगी, मतलब फाइनल कर लेते हैं अगले संडे को यही रेसिपी बनेगी। क्यों? मजेदार है, डिफरेंट है, आज तक देखी नहीं सुनी नहीं, उसमें तो हम जल्दी कर लेते हैं। और ये वाली रेसिपी का क्या होगा कि अब तो ये चीज हमने उतार ली, पक्की कर ली, हम मृत्यु आज ही आ जावे, सारे संयोग निरर्थक हैं, हम्म, हम्म, कल जाए चाहे आज जाए, अभी से तैयार, ऐसी दृढ़ता, ऐसी मजबूती अभी से, ये फाइनली। इसलिए चिंतन पर हमें जोर देना चाहिए, विचार करें घूमते घूमते, बैठ के बने तो बैठ के, नहीं बने तो चलते फिरते भी सोच तो सकते ही, घूम रहे हैं, सोचते रहे, चिंतन धारा चलती रहे। और ये जो बात थी, हमें इस पे निर्णय पे पहुंचना है कि घर परिवार के रिश्तेदार, भाई बंधु मित्र, ये कोई भी मेरे नहीं हैं, ये बात हमें अभी से पक्की कर लेना चाहिए, ये बात आ जाए अपने अंदर। समाधि मरण की भावना हर समय हो। क्या लगता है आपको? लगता है कि हम आपका समाधि मरण हो पाएगा?
चलिए, नेट डिस्टर्ब हो गया था, अब आ गया होगा। आवाज आई ना बराबर? ठीक है। क्या बात करना है? समाधि मरण की। क्या लगता है? अच्छा, ईमानदारी से बताना, सचमुच हमारी क्या तैयारी है? आलोक जी भाई साहब। भजन तो हम खूब पढ़ लेते हैं, दिन रात मेरे स्वामी भावनाए भाऊं, है देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं, ये है वो है, फिर म्यूजिक के साथ। और क्या मजा आ गया, क्या मजा आ गया। समाधि मरण के लिए कौन कौन तैयार है, यहाँ बता दो। अब अटपटा सा लगेगा कि क्या पूछ रहे हैं, आज क्या चल रहा है। हुँ? कुछ लोग तो हाथ उठा रहे हैं, मतलब जबरदस्ती नहीं है, हाथ नहीं भी उठाए तो भी हमें तो अपना, मैं सोच रहा हूं अपना, क्या हमारी तैयारी है? कितना झटका सा लग रहा होगा एकदम, किसी किसी को तो, कई लोगों को लग रहा है अरे ये तो हमने सोचे ही नहीं। मैसेज आ रहा, तैयारी कैसे कर। पहले तो क्या हम तैयार हैं, ये हमारे अंदर आना चाहिए। अभी हम आज सुबह ही सोच रहे थे, एक इसमें पॉइंट ख्याल में आया, जैसे अपन ईगो रखते ना, ईगो तो सबको ही है, हम लोगों को ईगो है ना, कोई मत कहना नहीं है, ईगो तो सबको होता है, जिसको अपन धार्मिक शब्दों में कहते हैं मान। जैसे श्रीमद रायचंद जी ने कहा ना कि यदि मनुष्य के मान नहीं होता तो इसका अभिमोक्ष हो जाता। वही उसको अपनी इंग्लिश में थोड़ी अलग अलग वैरायटी में इसको ईगो, है ना, भले वो पूरी व्याख्या नहीं कर पाएगा उसकी मान की, लेकिन कहीं ना कहीं वो मान का ही रूप है ईगो। ईगो अड़े आता है अपना, बहुत जगह आता है। जैसे कल उदाहरण दिया था ना कि कोई बॉस कहे कि मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूं, हमें अच्छा नहीं लगता, नहीं लगता। अपन क्या डायलॉग बोलें, तुम हमें क्या निकालोगे, लो हम पहले से तुम्हारी नौकरी छोड़ते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है। वहां ईगो आता है, हमें अपना बर्दाश्त नहीं होता कि हमें कोई निकाले, हम उसके पहले छोड़ेंगे। तो ईगो इस शरीर से क्यों ना करें हम, क्यों ना करें। तुम हमें क्या छोड़ोगे, तुम्हें तो हमने पहले ही से छोड़ रखा है। इसको कहते समाधि मरण। और क्या है, ये नई परिभाषा है थोड़ी सी, मैंने थोड़ी अलग शब्द, बात वही है, भाषा शब्द बदल गए हैं बस। तुम हमें क्या छोड़ोगे, ईगो करें तो शरीर से करें। हमने तो तुम्हें पहले ही छोड़ दिया, ये है समाधि। मतलब हम इसके लिए तैयार हैं क्या? यदि तैयार नहीं है तो तैयारी शुरू कर दें। अब कोई कह रहा है कैसे कर दें, वो तो ठीक है हो जाएगी, लेकिन ऐसी भावना तो आ जाए पहले एक बार कि हम तैयार हैं और हमें समाधि पूर्वक ही जाना है। शरीर हमें छोड़े, हम उसके पहले इससे नाता तोड़ देंगे, अपना तो तोड़ देंगे, इससे हमें अपनापन नहीं रहेगा। जहां ये पड़ा रहेगा वहीं पड़ा रहेगा, तो हम अपने में रहेंगे। अभी जब ये प्रसंग, तो पता नहीं मुझे अपने अपने विकल्प आ रहे थे, मैं अपना बोल देता हूँ, हो सकता है कल आपको बोलने का अवसर मिल जाए। मैं अपना बताता हूँ, आलोक जी साहब बोल दूं? जहां तक आवाज नहीं जा रही क्या वहां? अरे ना, मैंने तो सोचा अपना, मैं अपना बताता हूँ, आप लोग फिर अपना बताना जिसकी जैसी इच्छा हो। मैं तो ऐसे ही सोच रहा था कि मान लो जैसे अभी ये घटना घटी, अपने साथ भी कभी भी ऐसा प्रसंग आ जाए, किसी के साथ भी आ सकता है। आजकल तो 99% लोग हॉस्पिटल में ही जाते हैं, हॉस्पिटल में ही आते हैं और हॉस्पिटल में ही जाते हैं।
तो पहला नंबर तो हमारे अंदर की दृढ़ता हो, हमें हॉस्पिटल में नहीं जाना है। कठिन है काम, असंभव तो नहीं है। क्या लग रहा है? कठिन है काम, पर असंभव तो नहीं है। कोई कहे बीमारी हो गई, फिर एकदम बहुत हो गया, फिर तो इलाज कराना पड़ेगा। कराओ ना, इलाज कराने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है। शास्त्रों में भी लिखा है, जब तक यह शरीर ठीक रह सकता है तब तक उसके लिए उपाय करना। रत्नकर्ण सावकाचार्य जी में कहा, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम चा निह प्रतिकारे, जिसका प्रतिकार नहीं किया जा सके, ऐसी समस्या खड़ी हो तो समाधि मरण लेना। छोटे दादाजी तो कहते हैं, जब तक यह बच सके तो बचाने की कोशिश करना चाहिए। उनके प्रवचनों में हमने सुना है, आप लोगों ने भी कदाचित सुना हो। बच सके तो बचाने का भरपूर प्रयास करना, लेकिन जब निह प्रतिकारे हमें पता चल जाए अब यह बचने वाला नहीं है, अब तो गया। स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने भी कह दिया कि अब तो उम्मीद नहीं है। 99% तो कहते हैं वे समझ तो जाते हैं 100%। कोई दुखी नहीं हो, परेशान नहीं हो, इसलिए वो 100% कोई नहीं कहता है। वो 99.9, वो 99.00, वो 1% कह देते हैं संभावना है। मान लो ऐसा हमें कोई कह दे, कमल जी साहब, तो हमें क्या करना? मैं तो अपना बता देता हूं, कल आप लोग बताना, ठीक है? चलो, मैंने तो ऐसा सोचा है, मान लो अभी हो जाए कुछ, और भविष्य का तो भविष्य में जो होगा होगा, मान लो अभी हो जाए, तो आलोक जी साहब मैं तो ये सोचता हूँ, आप लोग सब साक्षी में हैं, कि मेरी तो इच्छा है कि सबसे पहले मुझे ले जाया जाए जयपुर, छोटे दादाजी के साथ सानिध्य कराया जाए, उनका आशीर्वाद दिलाया जाए, और वे आशीर्वाद दें कि भाई बहुत अच्छा जीवन तुमने जिया है, और अब मेरी तरफ से तुम इसके लिए तैयार हो, खुश रहो, करने लायक तो यही है, इतना वो कह दें, बस हो गया मेरा काम। ऐसा मैं अभी कुछ दिनों से यही सोचता रहता हूँ। फिर मैं जाना चाहता हूँ आदरणीय बाल ब्रह्मचारिणी कल्पना बहन जी के पास, वहां जाऊं और वो पूरे निर्देश दे दें कि इस तरह से समाधि मरण होता है, इस सिस्टम से करना चाहिए, पूरी सिस्टमेटिक विधि क्लियर कर दें। 2 पॉइंट हो गए। इसके बाद तीसरे नंबर पर जाना चाहता हूं आदरणीय बाल ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी के पास, वे पूरी तरह से विधिवत समाधि करा दें, और बस इसी के अनुसार ही ऐसा हो जाए, ऐसा मैंने अपना अपना भी सोच लिया। मान लो अभी कभी चला जाऊं तो, है ना? वो बाकी तो फिर समय समय की बात है जो है, तो भाव अभी के हैं, कदाचित परिवर्तन भी होते हैं, इनमें अतिचार आदि आते हैं। तो मान लो कभी ऐसा हो जाए, हमने तो भावना व्यक्त कर दी और बाद में कहने लगूं, कह रही मुझे बचा लो, अरे मुझे बचा लो, तकलीफ होती है तो कभी कभी अच्छे अच्छे डिग जाते हैं। यदि ऐसा भाव आने लग जाए, जीने की इच्छा हो जाए, तो मैं तो चाहता हूं जो भी हमारे आसपास के हैं वे सब हमारी इस नियम को याद दिला दें। उस दिन क्या बोला था, सोचो, गड़बड़ नहीं करने का, कोई जीने की इच्छा नहीं, जिस समय जाना है जाओगे, लेकिन समाधि मरण की भावना व्यक्ति की है, अब कुछ नहीं, कोई विकल्प नहीं, ऐसा दृढ़ कर देना तो मैं समझ जाऊंगा सही बात है। माने ऐसे अंदर के भाव हो जाते हैं, जब चाहे अभी अभी और जिस दिन से सुना तो उस दिन से माने ऐसे ऐसे ऐसा लगता है कि अपना यदि ये जाए तो उसके पहले से तैयारी तो पहले से अभी से शुरू कर देना चाहिए। और यही जीवन है वास्तव में, यदि हमने यह सब कुछ कर पाया तो इस मनुष्य भाव की सार्थकता है। अभी मुनि बनने के एकदम भाव तो नहीं हो पाते,
वो तो कमजोरी है। यदि कदाचित भाव हो जाएं तो सर्वोत्तम है, और कदाचित नहीं होते तो गृहस्थ अवस्था में भी ऐसा ही हमारा, हम सबका, आपका हमारा, यदि ऐसा ही समाधि पूर्वक इस शरीर का त्याग हो तो सर्वोत्तम होगा। ऐसी भावना मैं व्यक्त करना चाहता हूँ। और कल के लिए और भी आप सभी को अपनी भावना व्यक्त करना चाहता हूँ। यदि कल आप लोग ऐसे प्रसंग पर कुछ कहना चाहते हैं तो आप सभी आमंत्रित हैं। लेकिन किंतु परंतु टोडरमल जी का मैं लगा देता हूं, कोई श्रद्धांजलि सभा जैसा वक्तव्य ना देवे। कैसा श्रद्धांजलि सभा जैसा? अरे गोधा जी ऐसे थे, वैसे थे, चांद सितारों में एक थे वो, इनसे महान विश्व में दूसरा नहीं कोई नहीं। हम सब मान रहे कि भावनात्मक बढ़ा चढ़ा के ऐसे कहने की अभी आवश्यकता नहीं। हम सब जानते हैं वो बहुत उत्तम व्यक्तित्व थे। वो सब एक बार में बात हो गई। दूसरा, कोई भी कविताएं ना गाए। मेरी स्वरचित कविता है, आज ही लिखी है, मैं उनके बारे में बोलना चाहता हूँ। नहीं, नहीं सुनना आपकी स्वरचित कविता, या ताजी ताजी या पुरानी। क्यों? कविता बोल के आप क्या कहना चाहते हो? कहीं ऐसा तो नहीं इनडायरेक्ट वे में अपनी कविता का विशेष कहना चाहते हो, हमने आज की कविता लिखी, उनके ऊपर कितनी अच्छी कविता, फिर लोग कहें हाँ वाह मजा आ गया, क्या कविता लिखी। इसके लिए थोड़ी अपन को ये करना है। माने खूब उपमा उपमा दे दे के ऐसा फिर वैसा फिर वैसा, अरे इससे कुछ नहीं होता। असली तो ये है, क्योंकि जितनी उपमाएं दी जाती है ना, ये उपमाएं तो वास्तव में अटपटा सा लग सकता है किसी को, सब झूठी है, सब झूठी है। अच्छा, कैसे झूठी है? थोड़ा 5-7 मिनट 5 एक मिनट में पूरा करता हूं। क्यों झूठी है? चांद जैसा मुखड़ा, चांद जैसा मुखड़ा होता है क्या किसी का? मुखड़ा तो मुखड़ा ही जैसा है, चांद जैसा कैसे हो सकता है? चांद चांद है, मुखड़ा मुखड़ा है। वो हिरणी जैसी आंखें, और ऐसी ऐसी चाल, और ऐसे ऐसे उसके जैसे बाल, वो पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की, लेकिन किसी के जैसा कोई नहीं होता। इसलिए उपमाएं दे दे के समय खर्च नहीं करना है, वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा स्वीकार करना है। कल यदि आप लोग बोलते हैं तो हम चाहते हैं आप लोग बोलें बस इतना कि मैंने जीवन में क्या निर्णय लिया है। बस आपको एक भी अच्छा लगता हो तो एक लाइन में भी बोल दें कि मुझे ऐसा लगा, अब तो मैंने इस पर विचार किया है, और अब मैं, मुझे अंदर से दृढ़ता आ जाए, ऐसी भावना है। ठीक है? इससे क्या होगा, एक दूसरे का सुनेंगे तो एक दूसरे को सीखने को मिलेगा, हम भी दृढ़ होंगे। हो सकता है बहुत सारी कमजोरियां हम में होंगी, आप कहेंगे तो हम भी वो अपने जीवन में उतार लेंगे। एक दूसरे को सब सुनेंगे तो उनके अंदर भी लगे यार ये चीज तो हम भी कर सकते हैं, ये दृढ़ता हम में क्यों नहीं, हम में क्यों नहीं आ रही, मैं भी लाऊंगा, अथवा मैं भी लाऊंगी, ये दृढ़ता मेरे अंदर आए, ऐसा निश्चय मैं भी करूं, ऐसे ऐसे इस प्रसंग पर मैं भी अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाऊं, कुछ क्रांति लाऊं। सिर्फ वो ही नहीं, रोज रोज का प्रवचन सुनना, सुनाना, नोट्स बनाना और दूसरे को सुना देना, शेयर करना, लिंक पिंक इधर उधर का, ठीक है वो सब चलता रहेगा, लेकिन कोई ना कोई चीज तो हमारे अंदर उतरी ही होगी ना। ठीक है? तो जिनको ऐसा लगता हो, कल के लिए जरूर अपनी तैयारी रखें, बहुत सोच लें। पूरा 24 घंटा है आपके पास, और 24 घंटे अच्छे से सोचकर निर्णय कर लें कि हमने ऐसा विचार किया है। ठीक है? बस हमने ऐसा विचार किया है, हमने ऐसा विचार किया है, बस उससे हमें सीखना है, अपना जीवन परिवर्तन हो, परिणामों में विशुद्धि बढ़े, और हम उत्तम विशुद्ध भावों के साथ जीवन जिएं।
और इतनी तैयारी अपनी हो कि वहां के सारे डर खत्म हो जाएं कि क्या होगा, पूरी तरह से निडर। जैसे शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, ये दोनों अलग अलग। जैसे पड़ोसी भिन्न लगता है, स्वयं भिन्न लगते हैं, ऐसे पड़ोसी जैसा ये शरीर लगने लग जाए, ऐसे अंदर की हमारी तैयारी करना है। और जिस अंश में, जिस रूप में भी जो हो गई हो, तो अपनी अपनी कहें, चाहे तो अपना अपना लिख के लाएं, नहीं तो क्या होता है अपन दूसरे का सुन के अपना बदल देते हैं भाव। अरे उनने तो ऐसा कहा, तो क्या करते हैं अपन भी ऐसा बोलते हैं। ऐसा नहीं, जो आपके अंदर आ गया है मन में, वो आप लिख लें 4-5 लाइन में, और वही का वही जो भी आया है बदले नहीं, क्योंकि जो परिणाम आए वो अपनी तरफ से बोल देना है। आधे से 1 मिनट के अंदर, ज्यादा विस्तार नहीं है, समय नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत लोग बोलेंगे। तो इससे हम एक दूसरे का लाभ उठाएंगे और एक दूसरे से कुछ समझने का प्रयास करेंगे। यही वास्तव में सच्ची श्रद्धांजलि कहो, या कहें जो अपन कह रहे हैं बहुत कुछ कह गए गोधा जी, यही उसकी सार्थकता है। उनके बारे में बड़ा चढ़ा के लंबा चौड़ा व्याख्यान कर देना और कह देना ये ऐसे थे और वैसे थे, दैदीप पे जगत के सागर थे और ये थे, उससे ना उनको फायदा होने वाला है, उनको वहां कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। हम उनकी महिमा गाते रहेंगे, नहीं होने वाला। वे तो अपने हैं, जहां हैं वो अपना भोग रहे हैं, पर हम बोलते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। हम तो इधर इधर चेक करें, इधर करें, तो भी वो हमारा यह प्रसंग प्रासंगिक चर्चा अपनी सार्थक होगी। इतनी बात करते हुए यहाँ पर ही पूरा कर दें। सभी को जय हिंद।